का साला भी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा का सगा भाई है। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हबीबा के उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा के पास जलवा फरमा थे। सैयदना मुआविया भी पास थे। सैयदना उम्मे हबीबा से रसूलुल्लाह ने फरमाया, उम्मे हबीबा तू मुआविया से मोहब्बत करती है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरा भाई है, मोहब्बत क्यों ना करूं? फरमाया, तो क्या मोहब्बत करती है? इससे तो अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। और सनद सही से एक हदीस है, इमाम खल्लाल ने रवायत नकल की और मालामा मकदसी ने मुंतखब मिनल इलल में उनके हवाले से सनद के साथ बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अहब्बा मुआविया था फ़क़द अहब्बानी से अफजल है, पूरी उम्मत से अफजल। आज पीरी मुरीदी के डोंग में वलायत के लेबल लगाकर अपने आप को सैयद होना बाराबर करा के मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को जो लोग अफजल करार देते हैं, या समझ लो कि वो सुन्नी नहीं है। मुझे बताओ कि दाता साहब से बड़ा कोई वली हो सकता है? दाता साहब ने कशफल मौजूद में दो टोक लफ्जों में लिखा है कि नबियों रसूलों के बाद जो सबसे आगे है, सबसे अफजल है, सबसे बड़ा सूफी है, उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। साफ लफ्जों सरकार गौसे पाक ने गुनीयत तालिबीन में लिखा। बताओ गौसे पाक से बड़ा कौन वली है? गौसे पाक ने साफ दो टोक लफ्जों में लिखा। और जहां तक सैयदना हजरत अमीर मुआविया की बात है, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं। बाकी दर्जे के में मौला अली के बराबर नहीं हम कह रहे। मौला अली तो मौला अली रहे। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि इमाम हसन इमाम हुसैन ये दोनों मौला अली के शहजादे, ये भी हजरत अमीर मुआविया से अफजल हैं। ये बात नहीं है कि हम उनका मुकाबला करा रहे हैं। और हजरत अमीर मुआविया के बारे में जिसको कहते हैं ना, सौत रसात सिरे ते गंढ, ये बात समझ लो कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों शहजादों ने, इमाम हसन इमाम हुसैन ने, सैयदना इमाम हसन ने मौला अली शेर खुदा के जो शहजादा अकबर हैं, हजरत अमीर मुआविया को हुकूमत इमाम हसन ने दी, बल्कि इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया की बैत की। हजरत इमाम हुसैन ने भी बैत की। सादा लफ्जों में यूं समझ लें कि हजरत इमाम हसन ने उम्मत की डोर सैयदना मुआविया के हाथ में पकड़ा के कहा, चाचा जी आज से ये तुम्हारे हैं, तुम इनके अमीर हो, तुम इनके खलीफा हो। अब हजरत मुआविया का जो बागी है वो सैयदना इमाम हसन का भी बागी है, वो हजरत इमाम हुसैन का भी बागी है। शाह साहब फरमा रहे थे कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम अलैहि मर्दवान की अजमत का दरवाजा है। जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बकवास करेगा, चलता चलता वो ऊपर चला जाएगा। और बाबा शाह साहब तो फरमा रहे थे ना, सिद्दीक अकबर तक पहुंचेगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब फरमाते हैं वो रब और उसके रसूल का भी दुश्मन बन जाएगा। मुफ्ती साहब ने एक सादा सी मिसाल लिखी है, जरा ध्यान से सुनिए। मुफ्ती अहमद यार नईमी हकीमुल उम्मत, अहले सुन्नत के सर के ताज, चोटी के अहले सुन्नत के आलिम, उनकी एक किताब है हजरत अमीर मुआविया पर एक नजर। और वो किताब पता कैसी है? जब उन्होंने वो किताब लिखी, जिस दिन किताब मुकम्मल हुई, उसी रात को रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहमद यार तूने मेरे सहाबी की इज्जत का, अजमत का दिफा किया है, तूने मेरे सहाबी की अजमत का दिफा किया है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुझे इज्जत व अजमत अता करते हैं, हम तेरी इज्जत का दिफा करते हैं। कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब में उन्होंने लिखा, कहते 8 बंदे जो हजरत मुआविया के गुस्ताख थे, बेअदब थे, वो जमा हो गए। एक ने बात शुरू की, उसने कहा, यार मुआविया ने ये किया, वो किया, इस्लाम से दुश्मनी की, मौला अली से जंगें की, ये किया, वो किया, फलान किया, मौला अली शेर खुदा इमाम जो है अहले बैत से दुश्मनी की, नाम का मुसलमान रहा, नौज बिल्ला, अंदर से बकवास ही उसने। दूसरा बोला, यार क्या करते हो, ये तो बात बड़ी अजीब है,
बात तुम्हारी ठीक है कि मुआविया ने ये सब कुछ किया यार, तो इमाम हसन ने कौन सा अच्छा किया? इमाम हसन ने भी तो उनके हाथ में हाथ देकर उम्मत की डोर उनको पकड़ा दी। तीसरा बोला, उसने कहा यार अगर इमाम हसन ने अच्छा नहीं किया तो इमाम हुसैन ने कब अच्छा किया? इमाम हसन खड़े हो जाते, इमाम हसन के मुकाबले में इमाम हुसैन भी खड़े हो जाते। वो कहते मैं नहीं बैत करता, मगर उन्होंने बैत कर ली, तो इमाम हुसैन ने कब अच्छा किया? चौथा बोला, उसने कहा यार तुम तो बेटों की बात कर रहे हो, मौला अली ने कब अच्छा किया? मौला अली ने भी तो उनसे सुलह कर ली थी। अब जो अगला था वो कहने लगा यार ये सारे फसाद की जड़ तो हज़रत उस्मान ने रखी है, तो उस्मान के सारे दौर में वो शाम के गवर्नर रहे। जो अगला था उसने कहा यार ये बुनियाद फसाद की तो हज़रत उमर ने रखी है, शाम का गवर्नर तो हज़रत उमर ने बनाया था हज़रत मुआविया को। अब जो हजरात जो सातवां था वो कहने लगा यार बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। बात यह तुम हज़रत उमर को रोते फिरते हो, रसूलुल्लाह ने मुनाफिकों का नाम ले लेकर मुनाफिकों को मस्जिद नबी से निकाल दिया, मगर मुआविया को सीने लगाए रखा। तो रसूलुल्लाह का जुर्म, नबी पाक का जुर्म को छोटा सा है। अब आठवां एक बच गया था, वो कहता गल भाई मुक गई। बात यह है कि तुम नबी पाक को रोते हो, रब ने कौन सा अच्छा किया? रब ने नबी के सब सहाबा से जन्नत का वादा किया, मुआविया को रब ने भी नहीं निकाला। बात आपको मेरी समझ आएगी नहीं? यानी जो हजरत मुआविया के बारे में बकवास करेगा ना उसके साथ इमाम हसन के साथ उसका कोई तल्लक है, ना इमाम हुसैन से उसका तल्लक है, ना मौला अली से तल्लक है, ना सैयदना उस्मान से तल्लक है, ना सैयदना उमर से तल्लक है, ना खुद रसूलुल्लाह से तल्लक है, ना अल्लाह जल्ला शानो के पाक कलाम से तल्लक है। तल्लक उसी का है, मोहब्बत उसी की है कि जो नबी पाक के सब यारों का के साथ मोहब्बत करे, प्यार करे, उनका अदब करे। और ये याद रखिए, आज जिस तरीके से लोगों ने हजरत मुआविया के बारे में बकवासात करके एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। हजरत मुआविया इस्लाम का ऐसा मोहसिन है कि सैयदना मुआविया का जब विसाल हुआ, सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 64 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत मुसलमानों को अता करके दुनिया से पर्दा किया है। कितनी भला? 64 लाख। सिर्फ इतनी बात जी, वो यजीद का बाप है। यजीद का बाप होने से जिसका जुर्म है, बेटे का जुर्म बाप उठाएगा? अगर बाप उठाएगा फिर नूह अलैहिस्सलाम का जुर्म कौन? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जुर्म कौन उठाएगा? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने सबसे पहला कत्ल किया, जुर्म कौन उठाएगा? ये जाहिलाना बात है। हजरत मुआविया के बारे में तो एक ही बात सबसे भारी है और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बड़े मुंह बनाते हैं, एक ही बात है, बताओ तो सही मीर मुआविया को हुकूमत दी किसने? हुकूमत देने वाला शहजादा रसूल इमाम हसन है। तुम्हें मौला अली शेर खुदा से इमाम हसन से ज्यादा प्यार हो गया। 14 सदियां बाद इमाम हसन को भी मौला अली से इतना नहीं हुआ, उनको नहीं पता मुआविया कौन है।